अरे यार, ऑफिस में मन भी नहीं लग रहा है। जब से मम्मी ने कल भाई की बात बताई है तब से तो मेरा जी बहुत घबरा रहा है। जब तक एक बार देख नहीं लूँगी भाई को तब तक तो चैन ही नहीं आएगा। लेकिन कैसे मिलूँ अपने भाई से? फ़ोन करके बुला भी नहीं सकती हूँ। भगवान जाने कितनी चोट लगी होगी उसको। जिस तरह मम्मी ने भाई के एक्सीडेंट के बारे में बताया है उस तरह से तो उसे बहुत चोटें आई होंगी। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो भी सोचेगा कि मेरी बहन मुझे देखने तक नहीं आई और मेरा भी दिल बैठा जा रहा है। एक बार देख लेती तो सुकून मिल जाता। कम से कम एक बार तो देख लूं अपने भाई को। इस हालत में है, आखिर उसने हर बुरे समय पर मुझे मेरा साथ दिया है और आज वो इस हालत में है और मैं उसे देखने भी नहीं जा सकती। क्या हुआ कोमल, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों खड़ी हो? कोमल। हाँ प्रिया बोलो। कोमल, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ, तुम कुछ बोल नहीं रही हो। परेशान हो क्या? क्या हो गया? और तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? चलो, ऑफिस में आज काम नहीं करना है क्या? नहीं प्रिया, काम तो करना है ऑफिस में, लेकिन लेकिन क्या? क्या हुआ? तुम बड़ी परेशान लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? फिर से तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे साथ किसी ने मारपीट की है क्या? नहीं प्रिया, इस बार बात कुछ और है। बोलो ना, क्या बात है? प्रिया, वो मेरा भाई राजेश आया करता है ना कभी कभी मुझसे ऑफिस में मिलने के लिए, तो उसका कल ना एक्सीडेंट हो गया है और उसे बहुत चोट लगी है, हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे बहुत मन कर रहा है उसे मिलने के लिए, लेकिन क्या करूं, मैं जा नहीं सकती मिलने। क्यों? तुम क्यों नहीं जा सकती हो मिलने? जरूर जाओ अपने भाई को मिलने यार, ऐसी हालत में है और वो तुमसे कितना प्यार करता है। तुम्हारे एक फोन से तुरंत आ जाता है और तुम उसे इस हालत में अकेले छोड़कर तुम उससे मिलने भी नहीं जाओगी। ऐसी बात नहीं है प्रिया, मेरा तो कल से मन कर रहा है उसे देखने का। मेरा तो दिल घबरा रहा है जब से मुझे पता चला है उसके बारे में। लेकिन क्या करूं, अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गया ना कि मैं वहां गई थी तो मुझे जिंदा मार डालेंगे, अपने घर से ही निकाल देंगे और फिर मैं अपने बच्चों से दूर हो जाऊंगी। और मैं अपने बच्चों से दूर नहीं होना चाहती हूँ, उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन भाई को भी इस हालत में अकेला छोड़कर अच्छा नहीं लग रहा है। कम से कम एक बार उसे मिलने तो चली जाऊं, लेकिन वो भी नहीं कर सकती। अरे कोमल, मेरी एक बात मानोगी? हाँ बोलो। देखो, तुम अपने ससुराल वालों को इसके बारे में मत बताना और तुम अपने मम्मी को भी मना कर देना इस बारे में बात करने के लिए। तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो और चले जाओ अपने भाई से मिलने के लिए। सर को बोल देना कि कुछ इमरजेंसी आ गई है इसलिए तुम छुट्टी ले रही हो। अरे नहीं नहीं, अगर गलती से भी मेरे ससुराल वालों को पता चला कि मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने मायके चली गई तो फिर मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है। मुझे काम भी नहीं करने देंगे वो लोग। तुम तो जानती हो कि मैं उस घर में बस रह रही हूँ, काम करती हूँ, मुझे कोई एक रुपया नहीं देता है। घर का सारा काम करने के बाद मैं यहाँ आती हूँ काम करने कि कम से कम अपने लिए, अपने खर्चे के लिए थोड़े बहुत पैसे कमा पाऊँ। अरे ऑफिस में कैसे पता चलेगा उन्हें कि तुम कहाँ हो? उन्हें तो यही लगा है ना कि तुम ऑफिस में हो। लेकिन तुम घर मत जाना अभी, तुम अभी अपने भाई से मिलने चले जाओ। फिर जैसे ही ऑफिस का टाइम होगा तो तुम वहाँ से चले जाना अपने ससुराल। इस तरह में तुम्हारे ससुराल वालों को पता भी नहीं चलेगा। और अगर मेरे पास फ़ोन ऑफिस में आया तो मैं तो बोल दूँगी कि काम कर रही है, मीटिंग है, क्योंकि कॉल तो मेरे पास ही आता है, मैं तो रिसेप्शन में हूँ। वैसे भी फ़ोन तो अलाउ रहता नहीं है ऑफिस के अंदर तुम लोगों के लिए। तुम मेरी बात मानो, तुम छुट्टी ले लो और चले जाओ। देखो, अगर तुम ऑफिस में भी रहोगी ना तो इतनी टेंशन में काम नहीं कर पाओगी। इससे अच्छा यही है कि तुम अपने भाई से एक बार मिल लो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो प्रिया, मैं अभी यहाँ से छुट्टी लेकर जाती हूँ। और प्लीज़ तुम ध्यान रखना किसी को, मेरे ससुराल वालों को इसके बारे में पता ना चले कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। हाँ हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। अपना ख्याल रखना, ठीक है? और घबराओ मत, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। थैंक यू प्रिया, तुम सच में मेरी बहुत मदद करती हो। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं यार, हम लड़कियां हैं, हमारी सिचुएशन ऐसी ही रहती है। शादी के बाद भी झूठ बोलना पड़ता है और शादी के पहले भी झूठ बोलना पड़ता है। अगर अपने लिए कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, कोई सही काम भी करते हैं ना, तो हमें झूठ का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि एक बार में हमारी बातें कोई नहीं मानता। खैर तुम ये सब छोड़ो, तुम जाओ अपने भाई से मिलने के लिए। ठीक है प्रिया। भगवान जी, इसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है,
प्लीज़ आप ठीक कर दीजिए। जब से मैंने इसको देखा है हमेशा परेशानी में ही देखा है, कभी बेचारी खुशी नहीं रहती है। जिन बच्चों के लिए ये सब कुछ कर रही है वो बच्चे इसे अपनी माँ तक नहीं मानते हैं। प्लीज़ गॉड जी इसकी हेल्प करिएगा और इसकी लाइफ में थोड़ी सी खुशियाँ भेज दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कोमल जी। सर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ कोमल जी बताइए क्या बात करनी है। सर मुझे ना आज छुट्टी लेनी है, एक्चुअली कुछ इमरजेंसी आ गई है, इसकी वजह से मुझे अभी जाना पड़ेगा। प्लीज़ आप मुझे आज की छुट्टी दे सकते हैं? कोई और मांगता तो मैं तो छुट्टी नहीं देता, लेकिन तुम छुट्टियां नहीं लेती हो इसलिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ छुट्टी। ठीक है कोमल जी, आप जाइए, लेकिन कल वापस आइएगा ऑफिस, ठीक है, और टाइम पर। थैंक यू सो मच सर, मैं ज़रूर आऊँगी कल ऑफिस। प्रिया ने जो भी बताया इसके बारे में बड़ी दुखद कहानी है। कितनी प्यारी बच्ची है, बेचारी की ज़िंदगी में इतने दुख है, तो मैं भला कैसे परेशान कर सकता था उसे। एक दिन की तो छुट्टी ले ही सकती है। अरे कोमल बेटा तू यहाँ कैसे? दीदी आप यहाँ क्यों आई? आप जानती हैं ना आपके यहाँ आने से कितनी सारी प्रॉब्लम आपके ऊपर आने वाली हैं। आप फिर भी यहाँ पर क्यों आए हो? मैं ठीक हो जाता तो मैं खुद ही आता आपसे मिलने के लिए। छोटे तू ठीक तो है ना? बता कितनी चोट लगी है तुझे, और तुम लोग बोल रहे हो मैं आती नहीं यहाँ पर। मैं कैसे अपने आप को रोक पाती? जो भाई मेरे एक फोन लगाने से तुरंत भागा भागा आता है, और मेरा भाई आज ऐसी हालत में हॉस्पिटल में है और मैं उससे मिलने भी ना आऊँ। जब से मम्मी ने मुझे बताया तेरे एक्सीडेंट के बारे में, तब से मेरा जी घबरा रहा था, दिल बैठा जा रहा था कि कैसे तुझे देखूं। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और मैं यहाँ आ गई तुझे देखने के लिए। अरे दीदी जो भी हुआ गलती से हो गया, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अगर आपके ससुराल वालों को पता चला इसके बारे में तो पता नहीं वो क्या क्या करेंगे आपके साथ। और अगर आप तकलीफ में रहती हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बोल रहा हूँ। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। हाँ बेटा तेरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ से कोमल चले जा तू, नहीं तो तेरी सास को पता चलेगा तो तुझे घर के अंदर नहीं जाने देगी। बेटा मम्मी उन लोगों को नहीं पता चलेगा, मैं झूठ बोल कर आई हूँ। मैं तो ऑफिस गई थी घर से और मैं ऑफिस में बहुत परेशान थी, तो मेरी एक फ्रेंड है प्रिया, उसने कहा कि तुम छुट्टी लेकर चले जाओ मिलने के लिए और शाम तक चले जाना अपने घर। तुम्हारे ससुराल वालों को पता नहीं चलेगा कि तुम अपने मायके गई थी। बस उसी की बात मानकर मैं आ गई यहाँ पर, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कहीं भी। हर बार बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे छोटे के बारे में, बस मम्मी इसीलिए आ गई। मैंने मना किया था मम्मी को कि इसके बारे में दीदी को कुछ मत बताना, लेकिन मम्मी आप भी ना फालतू दीदी को परेशान करती हैं। दीदी की ज़िंदगी में अभी कम दुख है कि जो आप भी परेशानी उनके सर पे डाल दी। छोटे कोई बात नहीं, मम्मी क्यों नहीं बताती मुझे? मैं कोई नहीं लगती हूँ क्या तुम लोगों की? मैं उस घर में सिर्फ अपने बच्चों के लिए रह रही हूँ। जिस दिन मेरे बच्चे मुझे अपना लेंगे, मुझसे प्यार करने लगेंगे, तो मैं खुद ही उस घर को छोड़कर आ जाऊंगी। लेकिन तब तक तो मुझे सब कुछ सहना ही पड़ेगा उस घर में, और मैं तुम लोग को भी तो ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। पापा थे तो ठीक था, जब से पापा ने दुनिया छोड़ी तब से तो ऐसा लग रहा है जैसे दुखों का पहाड़ ही आ गया है हमारी जिंदगी में। जल्दी से ठीक हो जा छोटे, मैं तुझे ऐसी हालत में नहीं देख सकती। दीदी आप परेशान मत हो, डॉक्टर ने बोला है तो 4-6 दिन में मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊँगा और जल्दी ठीक हो जाऊँगा। फिर मैं आऊँगा आपके ऑफिस में आपसे मिलने के लिए, ठीक है? आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा तू अगर आ ही गई है तो एक काम कर, तू अपने भाई को कुछ खिला दे, उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है मम्मी, मैं खाना लेकर आती हूँ बाहर से, फिर हम तीनों लोग साथ में खाना खाएंगे। और हाँ पैसों की कुछ ज़रूरत हो तो मेरे पास हैं पैसे, मैं दे देती हूँ, तो आप अच्छे से दवाई करवा देना छोटे की, और किसी चीज़ की कमी हो तो आप लोग बता देना मुझे। अरे नहीं दीदी, सब कुछ अरेंज हो जाएगा। आप प्लीज़ अपने पैसे मत दीजिए, फालतू में मत परेशान हुई आप हमारे पीछे। ऐसे कैसे परेशान ना हूँ? तू मेरा भाई है और मेरा कोई फर्ज नहीं बनता है क्या? तू मेरी टेंशन मत ले, मेरे पास तो वैसे भी पैसे रखे ही रहते हैं, खर्चे क्यों होते हैं। थोड़े बहुत जो मैं अपने पास रखती हूँ चोरी छुपे, वो तो मेरे पास रखे ही रहते हैं सेविंग में। और तो तू जानता है कि सारे पैसे मेरी सासू माँ ले लेती है। मम्मी आप लोग बैठो बातें करो, मैं अभी लेकर आती हूँ बाहर से खाना। मम्मी आपने दीदी को परेशान कर दिया ये वाली बात बताकर,
बताइए कितनी घबरा रही हैं वो। क्या करूँ बेटा, अब वो अपनी है, मुंह से तो निकल ही आता है। अब तू इतनी तकलीफ में था तो मैं क्या करती, किससे कहती अपने मन की बात। तो बस इसीलिए तेरी दीदी से बोल दिया। अच्छा हुआ कि वो आ गई, तुझे देख लिया, उसे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। मुझे भी तेरी दीदी की बहुत दिनों से याद आ रही थी, लेकिन मैं उसे कह नहीं रही थी कि परेशान हो जाएगी। अच्छा हुआ कि आ गई, सामने से देख लिया, मुझे भी सुकून मिल गया। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने आएगा, तब तक थोड़ा सा वेट करें।